नाम डॉक्टर मायरा है, मैं साबित खानम लाहौर से आई हूँ। हम दोनों लाहौर से आए हैं, लाहौर वाले हॉस्पिटल से। अब हमारा इतना लंबा सफ़र लाहौर से बहावलपुर आने का मकसद एक था, बल्कि दो हमारे मकासद हैं कि एक हम आपसे थोड़ी सी बात करें, हम ये जानें कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कितना पता है, ठीक है, और दूसरा हम आपको ये चीज़ बताएं कि आपको इस बीमारी के बारे में पता होना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सबने ब्रेस्ट कैंसर का नाम कहीं ना कहीं सुना हुआ है, और आज आप लोगों को क्योंकि पता है कि ये एक बीमारी है जो बहुत आम है, और ये हम में से खुदा न खास्ता किसी को भी हो सकती है एज अ फीमेल। इसीलिए आप लोग अपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर अगर हमारे पास आए हैं हमसे इस चीज़ पर बात करने के लिए, तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम शुरू करने से पहले थोड़ी सी ऐसी बातचीत करें, तो जैसे फरिया भी कह रही थी कि ऐसे क्यों है कि हमारे माशरे में एक ऐसी बीमारी का जिसका 100% इलाज मौजूद है, 100% इलाज मौजूद होने के बावजूद ख़वातीन की उससे डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? तो एक शेम, आप लोगों ने कहा, ख़वातीन को शर्म आती है कि वो या किसी मेडिकल डॉक्टर से इसके बारे में कैसे बात करें, या वो अपनी हस्बैंड से कैसे बात करें। जो अनमैरिड होती है वो कहती है हम अपने पेरेंट्स को कैसे बात बता सकते हैं। एंड इसी तरह काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जो कि अपनी बहनों से या माओं से शेयर करने में भी शर्म खाती है। अब देखिए, अगर मैं इफ़ आई एम ऑनेस्ट विद यू, मैं आज से 17 साल पहले चली जाऊँ, जब ये ब्रेस्ट कैंसर की कैंपेन साबित खानम ने शुरू की थी, तो तब लोग ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना भी नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करनी है तो आप ब्रेस्ट का नाम ना लें, आप वैसे बात करें। अभी कैसे हो सकता है कि हम बीमारी का ही नाम ना लें और हम उस बीमारी के बारे में जानकारी भी दें? इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। पर अब बार बार हम लोगों ने हर साल थोड़ी थोड़ी कोशिशें की, और थोड़ी थोड़ी कोशिश से हुआ ये कि 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 17 साल बाद ये हुआ है कि अब हम लोग हज़ारों लाखों लोगों को ये अवेयरनेस सेशंस देते हैं। बात करने से फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि शर्म कम होती है। शर्म जब कम होती है, ज़्यादा उस पर बात होती है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन जाती है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन जाने की वजह से ख़वातीन ख्याल रखती हैं और ज़्यादा जल्दी अपना डायग्नोसिस करा के अपनी जान बचाती हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है कि कैंसर का जब भी नाम आप लोग अगर सुनते हैं तो दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आती है कि कैंसर हो गया तो खुदा ना ख्वास्ता हम मर तो नहीं जाएंगे? ऐसे ही है। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के साथ तो ये और ज़्यादा एसोसिएटेड है, दो चीज़ें एसोसिएटेड हैं। जब ब्रेस्ट कैंसर का हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों को लगता है कि एक, अब हम लोग खुदा ना ख्वास्ता मर जाएंगे, हमारी फैमिली वगैरह उन सबका क्या होगा, और दूसरी चीज़ कि हम लोग बच भी गए तो हमारी छाती काट के निकाल देंगे, हमारी ब्रेस्ट काट के निकाल देंगे। ऐसे ही है। तो देखिए, आज इस पूरे सेशन में मैं आपको ये बार बार ये चीज़ बताऊंगी कि सबसे पहली बात, किसी को भी कैंसर हो, किसी भी तरह का कैंसर हो, मगर आज हम अगर सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर पे भी बात करें तो ये 100% ट्रीटेबल कैंसर है। इसका इलाज 100% मौजूद है। अगर आज किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो टाइम पे हमारे पास किसी भी अच्छे क्रेडिबल डॉक्टर के पास चली जाती हैं, तो वो 100 में से 100% उनका आउटकम होगा। 100 में से 100 ख़वातीन बच जाएंगी, किसी एक की भी जान नहीं जाएगी। और दूसरी चीज़ मैं बार बार इसमें ये बताऊंगी कि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक खातून की अगर छाती काट के निकाल दी है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की भी उनके साथ भी ऐसे ही होना है। ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग तरह की है, दुनिया बहुत आगे आ चुकी है, हो सकता है सर्जरी भी ना करनी पड़े, मगर हमारे दिमागों में जो डर है हमने उन डर को निकालना है। तो हम शुरू करते हैं कि जी ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। अब आप लोगों ने कैंसर का नाम सुना हुआ है, ऐसा ही है। आप लोगों को ये शायद पता है कि एक चीज़ होती है जिसको ट्यूमर कह सकते हैं हम कैंसर को। तो दो तरह के ट्यूमर होते हैं। एक तरह का ट्यूमर होता है बेनाइन, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो। नाम पता होना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना ज़रूरी है कि दो तरह के ट्यूमर हैं। एक ट्यूमर है जिसने आपकी जान नहीं लेनी, वो बेनाइन होता है, वो खतरनाक नहीं है। वो हो सकता है वहाँ पे किसी भी अबनॉर्मैलिटी या बीमारी की वजह से बन जाए, मगर वो ना पूरे जिस्म में फैलेगा, ना ही उसने आपको इतना ज़्यादा आपकी बॉडी को वीक करना है। दूसरी तरह का कैंसर होता है जो अब आप लोगों ने आम जुबान में सुना हुआ है कि आखिरी स्टेज का कैंसर था, या डेथ हो गई उस कैंसर से, या वो पूरे के पूरे जिस्म में फैल गया। अगर लंग्स में था तो दिमाग में चला गया, लिवर में था तो वो आंतों में चला गया। ऐसी चीज़ें सुनी नहीं है सबने। तो वो कैंसर होता है खतरनाक वाला कैंसर। हम उसको अपनी मेडिकल की जुबान में कहते हैं मलिग्नेंट कैंसर है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। हम ब्रेस्ट के मलिग्नेंट कैंसर के बारे में बात करेंगे, मगर पता बेनाइन का भी होना चाहिए, पता इसका भी होना चाहिए जो खतरनाक नहीं भी है।
हम उसके बारे में बिल्कुल थोड़ी सी बात करेंगे, पर हम बाद में पता चल जाएगा क्यों कह रही, वो भी ज़रूरी है। आगे करते हैं। अच्छा, अब जैसे फरीहा ने भी कहा कि हम सारी बीमारियों में से, इसको भी आगे करते हैं, सारी बीमारियों में से सिर्फ एक ब्रेस्ट कैंसर ही ऐसी क्यों, क्या इसमें ऐसी कोई खास बात है कि हम सारी चीज़ें छोड़ के से एक पे बार बार बात करते हैं? तो एक तो आप लोगों ने बताया कि बहुत आम हो गई है, बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन के अंदर हो रही है। एक तो ये बात है, इतनी कॉमन है, 9 में से 1 को ये पूरी ज़िंदगी में होने का चांस है कि ये बीमारी उनको हो सकती है। दैट मीन्स कि हर 8 ख़वातीन के बाद जो 9th होंगी उनको ये बीमारी होने का चांस है, अनफॉर्चुनेटली। अब इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान में चलिए पाकिस्तान में कितने लोग रहते हैं, कितनी हमारी आबादी है? 22-23 करोड़ है, या शायद इससे ज़्यादा होगी, 25-26 करोड़ हो गई है, ठीक है। पर हम अपनी आसानी के लिए ये कहते हैं कि अगर 25 करोड़ आबादी है तो उसमें से 9 करोड़ ख़वातीन, ठीक है। इससे ज़्यादा है, मगर मैं अपनी आसानी के लिए 9 करोड़। तो अगर 9 में से 1 को रिस्क है, चांस है कि उनको पूरी लाइफ में हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, तो आप लोगों के ख्याल में 9 करोड़ में से कितनी ख़वातीन को रिस्क है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? 1 करोड़। तो 1 करोड़ के आप लोगों के ख्याल में छोटा नंबर है या बहुत बड़ा नंबर है? ये बहुत ज़्यादा तादाद है। जब कोरोना आया था, तो नया नया कोरोना आया था, हमने आप में से कितनों को वैसे कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था? इतने ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, पर आप सबको कोरोना का पता है। ऐसा ही है, पता है नज़ले की तरह की बीमारी होती है, 5-6 दिन जो है आपने अकेले रहना होता है, फेफड़ों को खराब कर देती है वगैरह, सबको पता है ना? क्या इस बीमारी के बारे में आप सबको इतना पता है जितना आप लोगों को कोरोना के बारे में पता है? कोरोना तो आई और चली गई। ये बीमारी तो कितने सालों से है, और ये किसको, ये ख़वातीन को ज़्यादा होती है। तो ख़वातीन को इसके बारे में क्या ज़्यादा पता नहीं होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। तो आगे गए, अब आप लोगों को शौकत खान का नाम आप लोगों ने सुना, आप लोग एम्परेश्वर शौकत खान का नाम सुन के ही आज यहाँ पे भी सेशन में भी आए होंगे, खाली एक अंदाज़ा देने के लिए कि कितना शौकत खानम के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का मरीज़ आता है। तो अगर हम देखें 100 मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं कैंसर के, तो उसमें से 22 ब्रेस्ट कैंसर की मरीज़ होती हैं। ये बहुत ज़्यादा तादाद है। आप लोगों ने सुना हुआ है ज़ुबान का कैंसर होता है, दिमाग का कैंसर होता है, फेफड़ों का होता है ना? जो स्मोकिंग करते हैं उनको फेफड़ों का ज़्यादा होता है, सब सुना हुआ है, वो हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। पर वो हमारे पास 5%, 6% आता है। जो ज़्यादा 22% ख़वातीन आती हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के साथ आती हैं। तो ये बार बार बात मैं कर ही इसलिए रही हूँ कि ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत आम चीज़ है, और ये इतनी आम है कि मतलब 9 में से किसी एक को हो सकती है, तो इसका मतलब आप लोगों ने बताया 1 करोड़ ख़वातीन को हो सकती है। पर अब देखिए, इसमें से मैं कह रही हूँ कि ट्रीटमेंट तो मौजूद है, 100% ट्रीटमेंट मौजूद है। फिर आप लोगों के ख्याल में ऐसी क्या वो बात है, क्या वो वजह है कि ख़वातीन नहीं, मतलब तो ये है कि अब ख़वातीन जो है ना, मैं क्या बात करती हूँ, सॉरी लोग हम सुबह से चालू करते थे, ऐसी क्या बात है, क्या वजह है जी? सॉरी, आप लोग मुझे बताएं क्या वजह है कि ख़वातीन, इवन दो ट्रीटेबल बीमारी है, ख़वातीन हमारे पास आने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है या आके भी डेथ हो जाती है? क्या वजह है? स्टेज 4 पे आती है। तो हम इसको क्या ऐसे कह सकते हैं कि ख़वातीन हमारे पास लेट आती हैं, वक्त पे नहीं आती, ऐसे ही है? तो बिल्कुल लैक ऑफ अवेयरनेस है। लैक ऑफ अवेयरनेस की एक वजह है, कुछ वजूहत फरीहा ने बताएंगी जी, उनके हस्बैंड भी आती हैं। कुछ ख़वातीन को पता सब होता है, बस वो समझती है कि नहीं ऐसी चीज़ नहीं है, डिनाइल में रहती हैं, ठीक है। ख़वातीन को पता चल जाता है कि उनके साथ कुछ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई गिल्टी है, कोई रसोली है, कोई गंदा पानी पड़ा है निपल से, वो कहती है शादी होगी फलाना, या छुट्टियां होंगी, अगले साल चले जाएंगे फलाना, ये करते हैं ना, सब करते हैं ये। तो उस वजह से क्या होता है कि एक बीमारी जो 100% ट्रीटेबल है, उसमें से एक भी किसी की जान नहीं जानी चाहिए, वो जान उनकी चली जाती है। सो दैट मीन्स कि वो हमारे लिए, हम लोगों को इस पर बहुत अफसोस होता है। हम लोग तो कोविड के टाइम पे भी कहते थे कि जब अगर वैक्सीन पहले आ जाती तो किसी एक इंसान की भी जान ना जाती, कितने सारे लोगों की जाने गई। तो इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी है, अगर सब टाइम पर हमारे पास आ जाएंगे तो किसी एक की भी जान नहीं जाएगी। पाकिस्तान में 50% ख़वातीन की डेथ हो जाती है जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये बहुत ज़्यादा ख़वातीन है, हज़ारों की तादाद में। हमने इसको कम करना है, आगे करते हैं, इसको भी आगे करते हैं। अच्छा, अब आप लोग अगर मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कोई एक वजह है, स्पेसिफिक वजह है, जिसको मैं कहूँ कि ये चीज़ जिस इंसान के अंदर होगी, इसका मतलब उनको ब्रेस्ट कैंसर होना ही होना है।
कोई एक ऐसी वजह है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हैं, और कुछ अगर आप लोगों को कुछ लगता हो, कोई भी चीज़। आई थिंक ये वजह सूट दी है कि मदर फीड नहीं करती। सॉरी, मदर फीडिंग बिल्कुल ठीक है, ओके। तो अब देखिए, इन्होंने कहा कि मदर्स फीड नहीं कराती, उन्होंने कहा जेनेटिक्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो चांस बढ़ाती हैं ब्रेस्ट कैंसर का, रिस्क बढ़ाती हैं। क्या ये कॉज करती हैं? तो कॉज ये नहीं करती। अब आप देखेंगे, सवाल मैं ऐसे पूछ देती हूँ कि अगर जेनेटिक्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? या ब्रेस्ट फीड कोई खातून नहीं करा रही अपने बच्चे को, तो उनको कैंसर हो तो क्यों हो रहा है? ठीक है, तो वो जो क्यों है, वो क्यों हमें नहीं पता। अभी तक मेडिकल साइंस ने जितनी भी रिसर्च की है, हम लोगों को ये नहीं अंदाज़ा लग सका कि एक पिन पॉइंट वजह क्या है, व्हाट इज़ द कॉज। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि लंग कैंसर ज़्यादातर स्मोकिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में ये इतनी वजह नहीं कह सकते, हम सिर्फ कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ से या इसका रिस्क बढ़ रहा है या रिस्क कम हो रहा है, चांस बढ़ रहा है या चांस कम हो रहा है, और वो सारी वजूहत क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये बताना ज़रूरी इसलिए है कि वजह हमें नहीं मालूम कि ख़वातीन आती हैं हमारे पास, 18-19 साल की लड़कियाँ आई हुई हैं, वो हमें कहती हैं कि देखिए हम इतने यंग हैं, कोई हार्मोनल एक्सपोजर भी नहीं है हमारी, तो अभी अभी कभी इनकी शादी हुई भी होती है, कभी नहीं हुई भी होती है, वो कहती हैं एवरीथिंग इज़ फाइन, हमें फिर भी ये बीमारी हो गई, ना हमारे ख़ानदान में भी कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो क्यों हुई? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस क्यों का जवाब नहीं है। हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि किसके अंदर चांस ज़्यादा है, किसके अंदर चांस कम है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कुछ ख़वातीन के अंदर 6/6 चांस बढ़ा हुआ हो और उनके अंदर भी ये बीमारी ना हो। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो भी बीमारी है, ब्रेस्ट कैंसर है, जो भी है, ये अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पर इंसान को देनी है, जिसको देनी है वो हमें नहीं पता, जिसको कैसे होनी है, क्या होनी है। तो वो बता रही थी कि रिस्क जो है ना वो 2 तरह के होते हैं, एक है हमारा जिस पे इख्तियार है, दूसरा हमारा जिस पे इख्तियार नहीं है। तो एक मॉडिफाइबल हो गया जिस पे हम चेंज कर सकते हैं, हमें अगर हमारे अंदर वो चीज़ है तो हम अपना रिस्क कम कर सकते हैं, और एक कुछ ऐसी चीज़ें जो गॉड गिवन है अल्लाह ताला की तरफ से हैं, हम उनको तब्दील नहीं कर सकते, मगर हमारे लिए जाना दोनों चीज़ों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि हमें पता हो कि हमारे अंदर रिस्क ज़्यादा है, तो क्या हम अपना ख्याल ज़्यादा रखेंगे? हम रखेंगे। सो रिस्क ही नहीं ख़वातीन को पता होता, ख़वातीन को तो बिगिन में यही नहीं पता होता कि ये बीमारी एग्जिस्ट भी करती है, इस बीमारी कोई है भी, कोई चीज़ क्या होता है इसके अंदर। तो रिस्क फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है इस टाइप की ज़्यादा। अच्छा, अब देखिए सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो हम बदल नहीं सकते वो ये है कि फीमेल एज अ फीमेल पैदा होना। अनफॉर्चुनेटली 98% जो ब्रेस्ट कैंसर है वो ख़वातीन को होता है, 2% होता आदमियों को भी है, मगर ज़्यादातर ख़वातीन को होता है। तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल्स का रिस्क ज़्यादा है मेल से, ठीक है। सो फीमेल्स का आप देखिए, मैंने कहा कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो उनको ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। इसी वजह से सारी फीमेल्स को हम रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करें, अपनी छाती का मुआयना करें। अब यहाँ पे कितने लोगों ने छाती के मुआयने का नाम सुना हुआ है, और आप में से कितनों ने किया हुआ है? तो नाम, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सबने तो हाथ नहीं उठाया, ठीक है, कुछ नहीं होता, नहीं भी पता होता। पर देखिए जिन्होंने हाथ उठाया तो उनको मुआयने के बारे में पता दिया, उससे कम लोग मुआयना करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आती है कि जो बार बार आप लोग देखते हैं ना कि पूरा मुल्क पिंक हो जाता है, वो इसीलिए ही होता है कि आप लोगों को याद रहे कि आप लोगों को कोई चीज़ पता है तो आप लोग उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करें, अपना मुआयना भी करें। आज आप लोग सबने घर जाके अपना मुआयना करना ज़रूरी है। अब इसी तरह चीज़ है कि मैं बार बार ये कहूँगी, रिस्क जिनका ज़्यादा है उन्होंने अपना ख्याल ज़्यादा रखना है। बढ़ती उम्र के साथ रिस्क डबल होता जाता है, दुगना होता जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो आप लोगों ने ये देखा हुआ है, हमारे फ्लेक्सेस पे भी लिखा हुआ होता है कि जो 40+ ख़वातीन है उनके अंदर रिस्क ज़्यादा है, ऐसे ही है। तो 40 क्यों? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ रिस्क बढ़ा है, तो 40+ ख़वातीन को हमने बता दिया तो आपको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना। तो यहाँ पे कोई टेस्ट होना चाहिए ख़वातीन के लिए जो 40+ है, वो एग्जामिनेशन भी करें और स्पेसिफिक उनके लिए हमने टेस्ट रखा है। टेस्ट का नाम क्या है? मेमोग्राम एक स्पेशलाइज्ड, आप समझे, अल्ट्रासाउंड है या एक्सरे है जो बना ही सिर्फ छाती के लिए। उस टेस्ट का नाम ही जो ब्रेस्ट होता है उसको हम अपनी मेडिकल की ज़ुबान में मेमरी ग्लैंड कहते हैं। अगर हम उसको कह रहे हैं मेमोग्राम, इसका मतलब है कि जी
ब्रेस्ट के ग्लैंड का वो एक तस्वीर बन रही है। ये टेस्ट है ही खवातीन के लिए, ये टेस्ट है ही ब्रेस्ट के लिए। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो ये बताएगा कैंसर है, नहीं है तो ये कहेगा नहीं है। ठीक है, किन्हों ने कराना है? 40+ खवातीन ने कराना है। कब तक करा सकती हैं? हर 3 साल में एक दफ़ा करा सकती हैं। ठीक है, फ़ायदा क्या है? देखिए हमने कहा सारी खवातीन को रिस्क ज़्यादा है तो वो सेल्फ एग्जामिनेशन करें। 40+ में रिस्क डबल है, दुगना है, तो वो एग्जामिनेशन भी करें और वो मेमोग्राम भी कराएं। तीसरी चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब आप लोग अगर कभी डॉक्टर की जाते हैं तो हम आपसे ज़रूर हमेशा पूछते हैं कि जी ख़ानदान में कोई बीमारी तो नहीं है, पेरेंट्स को बीपी शुगर का मसला तो नहीं है जो आपके अंदर भी आ सकता है, आप अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं, ये एक कॉमन चीज़ है ना, ऐसे ही है। तो इसी तरह अगर किसी के ख़ानदान में कैंसर की हिस्ट्री है या उनको छाती का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, किसी की वालदा को है, किसी की नानों को है, किसी की दादों को है, किसी की खाला को है, फुप्पो को है, कज़न को है या बेटी को भी है, तो जो एक फोकल पर्सन फीमेल है उनका चांस 3-4 गुना बढ़ जाता है। तो अब आप लोग यहाँ पे मुझे बताएं कि मैं बार बार कह रही हूँ जिनका रिस्क ज़्यादा को ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए, तो इनके लिए कोई एक और टेस्ट होना चाहिए। तो हमारे पास इनके लिए भी एक टेस्ट है। तो वो फीमेल जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, मतलब जिनकी, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, कौन कौन से रिश्तेदारों को हो सकता है तो आपके अंदर चांस बढ़ेगा। वालदा को, बेटी को, बहन को, नानों को, दादों को, फुप्पो को, खाला को। ठीक है, ये चाची को नहीं हो सकता, वो तो दूसरे का नाम से आती है, पर लोग हमसे ये सवाल करते हैं इसलिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कज़न को भी वो तो हो सकता है, चांस बढ़ जाता है। तो उनके लिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, शौकत खानम एक टेस्ट ऑफर करता है, पूरी दुनिया में ऑफर किया जाता है, पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ शौकत खानम करता है, जेनेटिक टेस्ट है। हम जीन्स आपके चेक करते हैं कि आपकी जीन, आपके खानदान के अंदर कोई जीनियाती तब्दीली तो नहीं आ गई जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। ये टेस्ट कराने का फ़ायदा क्या है? लोग हमसे बहुत अक्सर औकात पूछते हैं। फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपकी ख़ानदान में आप हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की और आपका ये टेस्ट खुदा न खास्ता पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपको बीमारी तो नहीं हुई मगर आपका 80% चांस बढ़ा हुआ है कि आपको बीमारी हो सकती है। आपको बीमारी होने से पता है कि 80% होना ही होना है। आप अपना ज़्यादा ख्याल रखेंगे, टाइम पर डॉक्टर के पास जाएंगे, 100 में से 100% सर्वाइवल रेट आप अपना इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो कल को खुदा ना खास्ता ऐसे होगी किसी की वालदा की डेथ होगी है ब्रेस्ट कैंसर से, वो अपना ख्याल रखेंगी, उनकी नहीं होगी डेथ, वो इंश्योर कर सकती हैं इस बात को। अगर किसी का टेस्ट आता है नेगेटिव तो क्या इसका मतलब है? टेस्ट नेगेटिव आता है इसका मतलब 80% चांस नहीं बढ़ा हुआ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एवरेज रिस्क है। ठीक है, ये वाली चीज़ है कि मैंने कहा अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है और उनका ये जीन वाला टेस्ट पॉजिटिव आता है, उनके अंदर 50 से 80% ज़्यादा चांस है। आम जो 50+ है उनके अंदर 80% चांस नहीं है, उनके अंदर एवरेज चांस है या पहले 2 गुना ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या करना है? स्क्रीनिंग क्या क्या हो सकती है? स्क्रीनिंग एक सेल्फ एग्जामिनेशन, अपना छाती का मुआयना कर सकती है, और दूसरा मेमोग्राम होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। जो आगे फर्दर चीज़ें वो उनके लिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है और उनके अंदर टेस्ट भी पॉजिटिव आए। ठीक है, उसके लिए फिर क्या, यानी आगे क्या शुरू कराते हैं? अच्छा, किसी का पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो आप लोगों ने एंजेलिना जोली का नाम सुना है, सबको पता है, पाकिस्तान की हैं, बहुत बड़ी हॉलीवुड की स्टार हैं। ठीक है, तो एंजेलिना जोली के अंदर की वालदा को ब्रेस्ट कैंसर था, उनको नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने पर अपना ये जीन का टेस्ट कराया और उनका ये जीन का टेस्ट पॉजिटिव आया। अब जिसका पॉजिटिव टेस्ट आता है वो 2 चीज़ें कर सकता है। एक तो मैंने आप लोगों को हल बता दिया कि वो अपना ख्याल ज़्यादा रख सकता है। उनकी हम लोग 40 साल से पहले ही मैमोग्राम शुरू कर देती हैं, और जहाँ हमें थोड़ा सा भी लगे कि कैंसर बन रहा है वहीं पे उनकी ट्रीटमेंट या कीमो होती है, रेडिएशन होती है, या डिपेंडेंट कि कौन सा कैंसर हम उनकी सर्जरी कर देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है जो बाहर के ममालिक में ख़वातीन ज़्यादातर कराती हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में हम वो रिकमेंड भी नहीं करते कि ख़वातीन के अपने मसले मसाइल बहुत है। तो वो दूसरा तरीका है कि आपको पता है कि आपकी छाती में कैंसर बनना है, वो पहले से ही बीमारी होने से पहले से ही प्रोफाइलैक्टिकली प्रीएम्प्टिवली छाती निकलवा देती हैं और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डलवा देती हैं। यही सेम चीज़ एंजेलिना जोली ने भी कराई थी। अगर आप लोगों ने सुना हो कि प्रोफाइलैक्टिक बायोलैटरल मैस्टेक्टमी कराई थी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको पता था यहाँ पे कैंसर होना ही होना है, उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा ब्रेस्ट निकलवा दो। सो ऑफ कोर्स ये हम लोग पाकिस्तान के डेमोग्राफिक के मुताबिक हम ये नहीं रेकमेंड करते, तो इसलिए मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी।
अच्छा, अब कुछ ये 4-5 चीज़ें और हैं, ये 4-5 चीज़ें हैं, हो सकता है मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों के दिमाग में कोई ना कोई, या तो कोई लड़की आए, कोई खातून आए, ठीक है। अगर आती है तो आपका आज ये आपकी जिम्मेदारी है या लाजिम है कि आप जाएंगी और आप उनको बताएंगी कि आपका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, तो काइंडली अपना मुआयना करें। मुआयना नहीं करना आता, मैं आपको मुआयना सिखाऊंगी, आप उनको जाके मुआयना भी करना सिखाना है, ठीक है। वो 4-5 चीज़ें क्या हैं? फीमेल होना, 40+ होना और फैमिली हिस्ट्री होने के अलावा, आप लोगों को पता है बच्चियाँ जब 10-11 साल की होती हैं, बालिग उम्र आती है, तो पीरियड शुरू होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, 10 से 12 साल की उम्र में शुरू होती है। किसी बच्ची का इससे पहले शुरू हो रहा है तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। अभी भी चांस बढ़ रहा है, ये मतलब नहीं है कि उनको होना ही होना है, हम सिर्फ चांस की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों को पता है मेनोपॉज होता है, माहवारी रुकने का अमल होता है, पीरियड शुरू हो रहे तो कभी उन्हें ख़त्म भी होना है, ठीक है। अमूमन पाकिस्तान में 50 से 55 साल की उम्र तक रुकते हैं, पूरी दुनिया में कम है क्योंकि दुनिया में लोग बच्चे कम पैदा करते हैं, पाकिस्तान में ख़वातीन के ज़्यादा बच्चे होते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमारी मेनोपॉज की उम्र भी ज़्यादा है। 55 के बाद किसी का मेनोपॉज हो रहा है या नहीं हुआ, उनका चांस ज़्यादा है। उनको 57-58 की हो गई, उनको पीरियड आते जा रहे हैं, उनका चांस बढ़ जाता है। या फिर मेनोपॉज 2 सालों के अंदर होना होता है, 4-5 साल गुजर गए, उनका मेनोपॉज ही नहीं आ रहा, वो अमल चलता जा रहा है, उनका चांस बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह पहला बच्चा 30 साल की उम्र के बाद होना या बच्चा ना होना, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। हम जितना मर्जी कह लेंगे, हमने बच्चा प्लान किया है, हम चाहते हैं जी 2 साल के बाद बच्चा हो, अल्लाह ताला चाहेंगे तो बच्चा हो, ठीक है, ये हमारा अमल है। अब किस्मत में ये चीज़ें हैं तो चांस बढ़ जाता है। अब आप लोगों ने मुझे बताया, आप लोगों के, ताकि मैं खाली अंदाज़ा करूँ कि आप लोगों को कितना इसके बारे में पता चला है, हर एक रिस्क को आपने 1 नंबर देना है, मतलब +1 करना है, ठीक है। गिनती आप लोगों ने करनी है मेरे लिए। मैं फ़र्ज़ कर रही हूँ, मैं क्लिनिक में बैठी हुई हूँ और यहाँ पे कोई मेरे पास मरीज़ आती है, मैं आपको उनकी चीज़ें बताती जाऊँगी, आप लोगों ने उनका रिस्क कैलकुलेट करना है कितना है, ठीक है। अब मेरे पास खातून आई हैं, वो हैं 58 साल की, ठीक है, तो वो फीमेल हैं, उनका एक +1 हो गया, दूसरा वो 40+ हैं, +2 हो गया। वो मुझे कहती हैं कि वो हमारे पास इसलिए आई हैं क्योंकि उनकी बहन को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है, फैमिली हिस्ट्री हो गई, 3+ हो गया, ठीक है। अब मैंने उनसे पूछा कि उनको मतलब क्या पीरियड्स आ रही हैं, 57 की हैं, उन्होंने कहा नहीं मुझे भी पीरियड्स नहीं आ रही, क्या मैं +1 करूँगी? मैं नहीं कर रही, ठीक है। मैंने उनसे पूछा अच्छा आपको माहवारी शुरू कब हुई थी? उन्होंने कहा मुझे माहवारी 8 साल की उम्र में शुरू हो गई, +1 करूँगी? 4 गुना बढ़ गया रिस्पेक्टेड है। अब वो 57 है, मैंने उनसे पूछा कि शादी हुई थी, उन्होंने कहा बिल्कुल हुई है। मैंने कहा आपके बच्चे हैं? उन्होंने कहा मेरे 5 बच्चे हैं। मैंने कहा पहला बच्चा आपने कहा पैदा किया? तो उन्होंने कहा लेट शादी हुई थी, 32 साल की उम्र में पैदा किया था, ठीक है, +1 हो गया। अब कहने को वो बिल्कुल ठीक है, ना उनको खुद कोई गिल्टी है ना कुछ है, कोई बीमारी नहीं है उन्हें, बैठे बैठाए 5 गुना रिस्क उनका बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो क्या उनको अपना ख्याल करना चाहिए, रखना चाहिए, अपना मुआयना करना चाहिए? 40+ होने के बावजूद के साथ साथ उनको अपना मैमोग्राम कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी को भी ऐसे जानते हैं आप लोग उनको बताएं। देखिए यहाँ पर डराने की बात नहीं है, आप किसी को बताएंगे तो हम पाकिस्तानियों की आदत ऐसी, जब हम डरते हैं हम कभी करते हैं, डर के अलावा हम लोग कभी कोई काम नहीं करते, ठीक है। आगे करें। अच्छा जी, अब इस तरह हम क्या क्या चीज़ें तब्दील कर सकते हैं? क्या हम अपना खाना तब्दील कर सकते हैं? अगर हम कुछ ग़ज़ा हमारी अच्छी नहीं है, हम अच्छी ग़ज़ा रख सकते हैं, ऑर्गेनिक ग़ज़ा रखें, ग्रीन्स भी खाएं, बैलेंस डाइट हो कि रोटी भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, जंक फूड भी है मगर ज़्यादा नहीं, बैलेंस्ड है हर चीज़, तो क्या उससे हमारी वैसे ओवरऑल सेहत पे फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता है इंक्लूडिंग कैंसर। तो अपनी ग़ज़ा अच्छी रखनी है। आगे करते हैं। दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है एक्टिविटी, एक्टिव लाइफस्टाइल। यहाँ पे कितनी सारी ख़वातीन बैठी हैं, आप में से कितनी ख़वातीन ये समझती हैं कि उनका लाइफस्टाइल एक्टिव है, मतलब वो एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करती हैं? कितनी? सब प्लीज़ अपना हाथ उठाएं जेन्युइनली, जो जितनी भी करती हैं, वॉक भी करती हैं, कुछ भी। अच्छा, कितनी सारी हैं? तो जो बाकी ख़वातीन हैं वो क्या एक्टिविटी करती हैं? बाकी ख़वातीन क्या एक्टिविटी करती हैं? घर के काम। वेरी गुड, घर के काम मेरा फेवरेट है। आपने मुझे मेरा काम आसान कर दी यहाँ पे। मेरी भी अम्मा है, मुझसे कहती आप एक्टिविटी नहीं करती, आपको एक्सरसाइज नहीं करती हो। कहती कि मैंने बच्चों के पीछे भागा है सारी उम्र, बहुत एक्टिविटी की है, बहुत एक्सरसाइज की है। इन्होंने कहा घर के काम किए हैं, स्टोर ठीक किया है, नमाज पढ़ी है,
ये एक्सरसाइज नहीं होती, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। आपने भी कहा भी इसीलिए क्योंकि आपको पता है एक्सरसाइज नहीं होती। तो एक्सरसाइज वो चीज़ है कि आपने 10-15 मिनट की खाली बेशक अपने दिन में निकाल लें, बाहर नहीं जा सकती, अपने घर के अंदर, कमरे के अंदर टहल लें थोड़ा सा, इस माइंड के साथ कि आप 15 मिनट अपने लिए निकाल रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, उसका फ़ायदा ही अलग होगा, ठीक है। आपकी साइकोलॉजिकल, सोशल, मेंटल हर तरह की हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क होगा। एक बीमारी से नहीं, कितनी सारी बीमारियों से बचाव होता है। अब तो देखिए दुनिया इस तरफ जा रही है कि हम कहते हैं कि दवाइयाँ कम से कम खानी पड़ेंगी। सो बीपी का भी मसला है, शुगर का भी मसला है, वेट का मसला है, कुछ भी पीसीओएस का खवातीन में बहुत ज़्यादा मसला होता है, ठीक है, लड़कियों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। पीसीओएस का आपको सबको पता है ना। तो पीसीओएस का इलाज क्या है? वजन कम करना, एक्सरसाइज करना। इसी तरह अमेरिका में, यूएस के अंदर ये अब बहुत ज़्यादा कहते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो आप पहले अपना वजन कम करें, एक्सरसाइज करें, उससे खुद ही ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, दवाई नहीं खानी पड़ती। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती हैं, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, अब आप में से किसी ने यहाँ पे मैम ने बताया कि ब्रेस्ट फीड जो खवातीन नहीं कराती उनके अंदर चांस ज़्यादा है। ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। अब उनके अंदर पर चांस ज़्यादा है। मैं इसको अगर उल्टा करके कहूँ तो उसका मतलब ये है कि जो खवातीन ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनके अंदर चांस कम है। तो अगर हमने किसी के अंदर 5 गुना चांस बढ़ाया हुआ है तो आप उसमें से -1 या -2 कर दें, ठीक है, चांस उनका कम हो गया। पर आप लोगों के ख्याल में एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप लोगों को लगता है कि देहात में खवातीन हैं 10-10 बच्चे पैदा करती हैं, सबको दूध पिलाती हैं, क्या उनको कभी भी कैंसर नहीं होता ब्रेस्ट का? उनको भी होता है। तो ये बात इंश्योर करती है कि कोई एक वजह नहीं है। हम ये कल को जाके अपनी बहू को या बेटी को या दोस्त को या कज़न को ये नहीं कह सकते कि क्योंकि तुमने ये किया था इस वजह से तुम्हें कैंसर हुआ है। हमें सिर्फ चांस का पता है, किस चीज़ से चांस बढ़ा है, किस चीज़ से चांस कम हो रहा है। जी, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी है वुमेन में 22-25 इयर्स पहले कोई बिनाइन सी उसके है तो वो उसका चांस होता है हो जाए, वो बिनाइन थी। अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर ना प्लीज एंड में रखिए ताकि ये भी खत्म हो जाए, फिर एंड हम मैं इसका मैं जवाब अभी दे देती हूँ कि इन्होंने सवाल पूछा कि अगर किसी को कोई बिनाइन चीज़ है, खतरनाक बीमारी नहीं है, लंप है, गिल्टी है, रसोली है छाती के अंदर, क्या उसका चांस है कि वो 20-25 साल बाद कैंसर बन जाए? तो देखें जो खतरनाक बीमारियाँ हैं ना, मैं कहती हूँ वो 10% है और बिनाइन बीमारियाँ 90% है। तो 90 बिनाइन बीमारियाँ हैं, उसमें से मेजॉरिटी ऐसी हैं जो मेजॉरिटी लम्प्स हैं या गिल्टियाँ हैं जो कि कैंसर में नहीं तब्दील होगी, मगर कुछ ऐसी भी हैं कि वो हो भी जाती हैं। सो पॉइंट ये है कि आप लोग नहीं बता सकते कि किसका चांस है किसका नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर के पास भी आने, डॉक्टर ही बताएगा इसका चांस है या नहीं, ठीक है। आगे करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है स्मोकिंग और अल्कोहल से वैसे ही जो है एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में कम होती हैं, हमारी सेहत जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा इसके नेगेटिव असरात आते हैं, नहीं करने चाहिए। 50 अलग अलग तरह के कैंसर से डेवलप होते हैं इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर। आखिरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से कितनों को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का नाम सुना हुआ है या कुछ अंदाजा है कि क्या होती है? क्या होती है, क्या क्या हो सकता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी? जिन्होंने हाथ उठाया वो प्लीज़ अगर बताएं। आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी डिफरेंट डिजीजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव भी वो होती हैं, बिल्कुल। प्लस आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लाइक कोई डिजीज़ है उसको क्योर करने के लिए भी कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रसेप्शन के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है, कि खवातीन कंसीव ना करें। दूसरा, बीमारियों से बचाओ, गायनी की प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादातर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। अब मैं गायनी का इसलिए कह रही हूँ कि ये यूट्रस या अगर मैं आम सवाल में कहूँ बच्चादानी से रिलेटेड या कि जो ओवरीज होती हैं उससे रिलेटेड जो बीमारियाँ मैं उस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात कर रही हूँ, थायराइड की बात नहीं कर रही। हार्मोन थायराइड भी है मगर मैं थायराइड हार्मोन की यहाँ पे बात नहीं करी, मैं यूट्राइन प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ जो गायनी की डॉक्टर हल करती है। अच्छा, अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात खवातीन को कोई गायनी के मसले मसाइल होते हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, या फिर उनकी कोई मेनोपॉज के मसले मसाइल होते हैं, कोई यूट्रस के अंदर कोई और रसोली बनी हुई होती है, माहवारी या ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है या आ ही नहीं रही, या 2 साइकिल्स के दरमियान में स्पॉटिंग हो रही है। ये सारे मसले मसाइल जो खवातीन को होते हैं, लड़कियों को होते हैं, बच्चियों को होते हैं, उनके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। गोलियां भी होती हैं, इंजेक्शन भी होते हैं, पैच भी होता है, बाज़ औक़ात भी होता है कि आप लोगों ने कॉपर टी का नाम सुना है?
प्रॉपर्टी रखते हैं, उससे कभी कभार मायरीना रखते हैं, उससे हार्मोन निकल रहा होता है, वो चीज़ रखते ही, डिवाइस रखते ही यूट्रस के अंदर है कि कॉन्ट्रसेप्शन भी हो, बच्चा भी ना हो और यूट्रस की जो हेल्थ है वो भी बेहतर हो। सब में नहीं मगर काफ़ी सारी 30-40% हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज ऐसी हैं जिनकी वजह से कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है बॉडी में होने का खदशा ज़्यादा होता है, अगर आप वो बाहर से वो चीज़ ले लो तो आपको वो नुमाया हो जाता है। ठीक है, मैंने बहुत सारी मरीज देखी है, वो मेनोपॉज के वक्त पे उनकी डॉक्टर ने उनको दवाई दी, अब दवाई तो उनकी जान बचाने के लिए दी कि उनकी ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो वगैरह वगैरह। ठीक है, मगर हुआ क्या, उससे उनको ब्रेस्ट कैंसर बन गया। सो बात यहाँ पे ये आती है कि आप लोगों को आज ये बात पता होगी तो आप लोग अब जाएंगी, जब अपनी गायनी की डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उनसे पूछेंगे क्या जो आप दवाई आपको मिल रही है उससे आपका ब्रेस्ट कैंसर का चांस तो नहीं बढ़ रहा। अगर वो कहती है कि हाँ चांस है तो आप उनसे इतना तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी, कोई और दवाई दे दें। ठीक है, या कोई और मेथड आपको बता दें। अगर कोई और मेथड नहीं है, डू एंड डाई सिचुएशन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, आपका रिस्क ज़्यादा है। जब रिस्क ज़्यादा है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया क्या होता है, रिस्क ज़्यादा है तो हमने ख्याल ज़्यादा रखना है। ख्याल ज़्यादा कैसे रखना है, एग्जामिनेशन करा के, मैमोग्राम करा के, हम इतना तो कर ही सकते हैं, जो हमारे हाथ में हमने वही करना है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, इसको क्या कर। अच्छा, अब मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर पहले कैंसर पकड़ा जाएगा तो 100 में से 100 खवातीन बच जाएंगी। तो ये तो हो सकता है कि मैं ना अपना बस ऐसी अपना ओपिनियन बता रही हूँ आपको, ऐसा नहीं है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट ऐसे है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। अब ये देखिए, सफ़ेद का मतलब कैंसर नहीं है, जहाँ भी पिंक पिंक है इसका मतलब वो कैंसर है। ठीक है, ये आपके लिए एक रिप्रेजेंटेशन है। अब ये मुझे बताएं कि यहाँ पे तो कोई पिंक है ही नहीं पहली वाली में। ठीक है, तो ये फिर भी हम क्यों कह रहे हैं कि ये स्टेज 0 का कैंसर है। ये वो खवातीन हैं जिन्होंने कभी किसी की बात सुन के या कभी किसी बिलबोर्ड पे देख के या अपनी खुद ही पढ़ाई करके, वो 40+ है और उन्होंने अपना मैमोग्राम कराया है, अपनी स्क्रीनिंग कराई है, या हाँ स्क्रीनिंग कराई है, मैमोग्राम कराया है। ठीक है, उनको रसोली महसूस तो नहीं हो रही थी बट उन्होंने मैमोग्राम कराया और मैमोग्राम उनका पॉजिटिव आया। अब ये वो वाला कैंसर है जो कि इतना छोटा छोटा है कि एक आंख से हम नहीं देख सकते, ना हाथ से महसूस कर सकते हैं, इतना छोटा है कि बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, यहाँ पे मैमोग्राम ने पकड़ लिया कैंसर, आपने तभी अपनी ट्रीटमेंट करा ली, 100 में से 100 खवातीन जिंदा बच गई हैं। स्क्रीनिंग कराने का फ़ायदा ये होता है, मैमोग्राम कराने का फ़ायदा ये है, बीमारी बनने से पहले ही पता चल गई, तभी ट्रीट हो गई, ना कोई सिम्टम आए, ना कोई प्रॉब्लम हुई, ना हमें सर्जरी करानी पड़ी और हमारी जान भी बच गई। अब यहाँ पे बात आती है स्टेज 1 की। स्टेज 1 का तो नाम सबने सुना हुआ है। स्टेज 1 का मतलब होता है कि 1 इंच या 1 इंच से छोटी है रसोली या कैंसर 1 इंच से छोटा है, अभी तक जिस समय बाकी जगह नहीं फैला हुआ। 100 में से 98 खवातीन 5 साल के बाद भी जिंदा रहती हैं। सो जो हम लोग ये बार बार सुनते हैं, मैं अपने बचपन में भी बार बार ये सुनती थी कि जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए उनकी तो डेथ ही होनी है, ये बात गलत है। डेथ उनकी होनी है जिनका कैंसर पूरी जिस्म में फैल जाएगा और वो डॉक्टर के फिर भी नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए सर्वाइवल तो स्टेज 4 वाली खवातीन का भी हो रहा है। ऐसे ही है, खवातीन मैंने देखी है, मरीज आती है हमारे पास, वो एक दफ़ा उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उन्हें ट्रीटमेंट करा ली, 10 साल के बाद दोबारा हो गया, दोबारा ट्रीटमेंट कराई, अब जिंदा है अभी तक। ठीक है, एक कंडीशन है कि बर वक्त डॉक्टर के पास आना है, दैट्स इट, वेट नहीं करना। खवातीन यहाँ पे 1 2 साल 3 साल 4 साल इंतज़ार करती हैं। ऐसे ऐसे मरीज देखे हैं कि उनके ब्रेस्ट इतने बड़े साइज़ के हो जाते हैं, वो फिर भी नहीं आती, बाजू काट के कमीज से बाहर निकल रहा है उनका कैंसर, वो फिर भी डॉक्टर के पास नहीं आते। ठीक है, आगे करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों से सवाल है कि आप लोगों को ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में काफ़ी कुछ पता है, क्या क्या अलामात या क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, आप लोगों के ख्याल में कोई भी 2-3 बता दें मुझे आप लोग। छाती तो बड़ी ना, लंप हो सकता है, छाती के ऊपर निशान हो सकता है, और कुछ पेन भी हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, अगली स्लाइड करेंगे प्लीज। ये सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, देन हो सकता है कि कुछ भी ना हो और उनको फिर भी ब्रेस्ट कैंसर हो। ठीक है, अब सबसे कॉमन है लंप, गिल्टी, रसोली, स्वेलिंग, छाती में दाना, कुछ भी कह लें, बात एक ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आमतौर पे सबसे पहले लंप महसूस होता है, गिल्टी महसूस होती है। ये जब ये बन रही होती है तो हम में से किसी ने मुआयना तो अपना करना नहीं है। ठीक है,
हमें कैसे पता चलेगा कि लंप है? कैसे? इसमें शुरू में दर्द नहीं होती, दर्द बाद में जाके बनती है, ठीक है? ये बंद हो गया। हेलो, आवाज आ रही है, सॉरी। अब लंप में दर्द बाद में जाके होती है, ठीक है, पहले नहीं होती। अब मैं बार बार मुआयने का और इसके साथ इसको कोरिलेट इसलिए कर रही हूँ कि देखें दर्द ही नहीं हो रही और हम मुआयना भी नहीं करें, हमें कैसे पता दर्द हो रही है? नहीं पता चलेगा ना। जब पानी सर से गुजर जाएगा हमें तब जाके पता चलेगा, जब उसमें दर्द आएगी कि अच्छा यहाँ पे कुछ खराबी है। मुआयना करने से फ़ायदा ये होता है। अब मुआयना करने से फ़ायदा अगर मैं आपको क्वांटिफाई करके बताऊँ तो 80% खवातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है, उन खवातीन ने खुद अपने मुआयने पे उस रसोली को ढूंढा होता है। मतलब खवातीन ने खुद डायग्नोज किया होता है कि ये पहले तो नहीं था हमारी छाती में, ये अब बना है, और उसमें से उनको फिर हम टेस्ट करते हैं, हमें पता चलता है कैंसर है और फिर उनकी जानें बच जाती हैं। आगे बाकी सिम्टम्स बताऊं, बाकी अलामात बताऊं, उससे पहले खाली छोटा सा सवाल है। किसी खातून को XYZ आज वो अपनी एग्जामिनेशन करती है, मुआयना करती है, उनको छाती में लंप फील होता है, कि इसका मतलब उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया? नहीं। मेजॉरिटी 90% लम्प्स बिनाइन होती हैं। बार बार जो मैं आप लोगों को भी कह रही थी, बता रही थी कि बिनाइन बीमारियां भी होती है, बिनाइन बीमारियां ज़्यादा होती हैं। वो बताने का मकसद ही ये है कि लम्प सारा टाइम ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। पर हमें कैसे पता चलेगा ये ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है? जब हम डॉक्टर के जाएंगे। सो लम्प कोई भी हो, डॉक्टर के जाना ज़रूरी है। इसके अलावा क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? खड्डे बन सकते हैं, हम कह सकते हैं डिम्पल्स बन रहे हैं। आप लोगों ने देखा है ऑरेंज की जो सी स्किन होती है, ऊपर उसके छोटे छोटे दाने से बने हुए होते हैं। अब छाती वैसे सूज जाती है, उसमें ऐसे सोज पड़ जाती है, ऑरेंज हो जाती है स्किन, या लाल हो जाती है, या फॉर दैट मैटर काली भी हो जाती है। उसमें वो खवातीन फिर भी डॉक्टर के पास नहीं आती। ऑरेंज की तरह की स्किन होना ब्रेस्ट की, ऑरेंज कलर का, ऊपर से सूज कर उसके ऊपर छोटे छोटे दाने बन जाना, डायग्नोस्टिक साइन है। हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर ही है अंटिल हम बायोप्सी करके देखें वो कुछ और निकले, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा चेंज, स्किन का कलर तो हो गया, टेक्सचर का चेंज हो सकता है, स्किन खुरदरी हो जाए, खाली छाती के ऊपर एक्जिमा टाइप चीज़ें आ जाएं, ठीक है, वो हो सकता है। इसके अलावा अमूमन जो निप्पल होता है वो बाहर की तरफ होता है, वो अंदर की तरफ धंस सकता है, ठीक है। हो सकता है निप्पल के ऊपर कोई जख्म बन जाए और वो जख्म ठीक ना हो, या फिर हो सकता है कि निप्पल से कोई डिस्चार्ज आए। डिस्चार्ज पानी भी हो सकता है, नॉन लैक्टेटिंग मतलब जो खवातीन बच्चे को दूध नहीं पिला रही या प्रेग्नेंट ही नहीं है, उनके अंदर दूध का आना भी जो है वो किसी किस्म के कैंसर की निशानी होता है, ठीक है। खून का आना निप्पल से ब्रेस्ट कैंसर की निशानी होता है। सो किसी के अंदर हो सकता है 500 चीज़ें हो, उनको कैंसर हो सकता है किसी के अंदर कुछ भी ना हो, उनको भी कैंसर हो। पॉइंट है इसके, आपको कल को कोई आके कहे कि हमें छाती के अंदर या गिरती है, या हमें महसूस हुआ है निप्पल अंदर की तरफ धंस गया है, या उसका रंग चेंज हो गया है, या पहले तो दर्द नहीं हो रही थी अब दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, हम क्या करें? आप लोग क्या कहना क्या करना चाहिए? डॉक्टर के जाना चाहिए। तो कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? किसके पास? बता दें, कुछ भी गलत भी बता दें, मैं कोई टेस्ट भी नहीं। सर्जन के पास जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। जनरल सर्जन के पास जाना है, या फिर ब्रेस्ट कंसल्टेंट के पास जाना है। किसी भी आम डॉक्टर के पास नहीं जाना। किसी भी आम युवा की उनकी एक साइड में रसोली है, छोटी सी, बड़ी नहीं थी, वो गई अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास। तो मोहल्ले के डॉक्टर के पास जब वो गई तो उस डॉक्टर ने कहा कि ये प्रेगनेंसी में हो जाता है, आप वापस जाएं, जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा पैदा हो जाएगा, फिर वापस आना, ठीक है। वो 9 महीने गुजर गए, उसके बाद आई हैं। जब उसके बाद आई हैं पता चला उनका कैंसर स्टेज 4 हो चुका हुआ था। तो हर डॉक्टर के पास भी आजकल तो वैसे ही, सॉरी टू से ऑफ कोर्स मेरी अपनी फ्रेटर्निटी है, प्रिंसिपल क्वैक्स बहुत ज़्यादा हैं, गलत डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। लोग प्रिटेंड भी करते हैं कि वो डॉक्टर है, फलाना हॉस्पिटल में काम करेंगे, वो वेरीफाई किए बगैर उनके पास प्लीज़ मत जाएँ, जान का सवाल है। अच्छा जी, आगे करते उन्होंने पूछा स्टेज 1 टू स्टेज 4 में कितना टाइम लगता है। तो हर तरह का अलग अलग कैंसर है, अलग अलग वक्त भी लग सकते हैं, ठीक है। ये मैं अभी तो देखिए 11 या 12 अलग अलग तरह के ब्रेस्ट कैंसर हैं। कुछ ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, जल्दी से ग्रो करते हैं, कुछ स्लोली ग्रो करते हैं, ठीक है। तो जो जल्दी से ग्रो करती हैं वो तो 3 महीने 4 महीने के अंदर ही स्टेज 1 से स्टेज 4 पे चले जाएंगे।
ठीक है, और कुछ जो स्लोली ग्रो करते हैं वो साल के अंदर स्टेज 1 से स्टेज 4 पे जाएंगे। पर आप लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर किसी को रसोली या गिल्टी महसूस हुई है तो वो विदिन 1 मंथ, विदिन 2 वीक्स डॉक्टर के चली जाए। 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, किसी सूरत नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, अब मुआयना कैसे करना है? कितनों को यहाँ पे मुआयना करना आता है? सॉरी, कितनों ने किया है? मैं बिल्कुल भूल रही हूँ। अच्छा, आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि मुआयना कब करते हैं? कोई स्पेसिफिक टाइम है क्या मुआयना करने का, या कभी भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। तो बात उन्होंने स्टूडेंट ठीक किए, कभी भी कर सकते हैं। मतलब जो खवातीन मेंस्ट्रुएट कर रही होती हैं, मतलब उनको पीरियड्स आ रहे होते हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब पीरियड्स आने का वक्त होता है तो या तो उसके दौरान या उससे बिल्कुल पहले क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिसमें दर्द उठती है, हो सकता है गुस्सा आए या बहुत खुशी, मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह भूख ज़्यादा लग सकती है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। इसी के साथ साथ पीरियड्स या पीरियड से 1 हफ्ता पहले इस दौरानिया के अंदर हार्मोन के चेंजेस की वजह से, पीरियड्स की वजह से खवातीन के छाती में लम्प्स बन जाएं या दर्द हो या साइज बड़ा हो जाए। ये सब साइकिल की वजह से होता है, मेंसेस की वजह से होता है। तो तब मुआयना नहीं करना। कब मुआयना करेंगे तो हमें लगेगा कि हमें तो खुदा न खास्ता ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स जाहिर सी बात है इंसान का हमेशा वर्ड चीज़ की तरफ ही ध्यान जाता है। आपने मुआयना तब करना है जब ये सारे के सारे चेंजेस सबसाइड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पीरियड्स खत्म होने के 1 हफ्ते के बाद नॉर्मल होगी आपकी छाती, आप तब करें। एंड वो खवातीन जिनको मेनोपॉज हो चुका हुआ है वो किसी भी टाइम कर सकती हैं, क्योंकि उनको पीरियड्स के चेंजेस तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो किसी भी टाइम अपना छाती का मुआयना कर सकती हैं। कैसे करना है? हाथ से करना है, ठीक है। अपनी ये 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है, जो फिंगर टिप्स है हमारी। आप अगली साइड करते हैं, ये देखिए, इन 3 फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करना है। राइट हाथ से उल्टी साइड करनी है और उल्टे हाथ से राइट साइड चेक करनी है। तो इससे पहले कि मैं बताऊँ कि कैसे एग्जामिन करना है, मुआयना कैसे करना है, कैसे हाथ लगाना है, मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों की बात नहीं करी क्योंकि आप लोग सारे बहुत सीरियसली, बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत डेकोरम के साथ। बहुत सारे सेशंस में मेजॉरिटी खवातीन जब हम बात करते हैं मुआयने की, उनको बहुत शर्म आती है। वो उनको शर्म अलग आती है और वो हंसती हैं। कुछ हमसे ये भी पूछती हैं कि ये कैसी चीज़ है, हमें कैसे कर सकते हैं। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि अगर हाथ में दर्द होती है तो हम हाथ को देखते हैं कि हाथ के अंदर कोई मसला तो नहीं है। बच्चों की आंख में दर्द होती है तो फौरन आंख में देखते हैं कि कुछ नज़र तो नहीं, कुछ चला तो नहीं गया, ऐसे ही है, ठीक है। पाँव में दर्द होती है, नाखून में दर्द होते हैं तो सब देखते हैं, नाखून काटते हैं, कुछ है तो नहीं। इसी तरह छाती की कोई मर्ज है तो छाती को बगैर देखे या महसूस किया हम कैसे बता सकते हैं कि उसके अंदर कोई बीमारी है। तो उसके अंदर कोई शर्म का एलिमेंट तो नहीं होना चाहिए। आप लोग मुझे बताएंगे अगर कोई हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को किसी भी किस्म की कोई बीमारी हो तो हम क्या शर्म खाएंगे और डॉक्टर के जाने से गुरेज करेंगे, या फिर हम उनको फौरी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे? फौरी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो जब हमारे पे बात आती है तो हमें किस बात की शर्म आती है? हम अल्लाह ताला के तो बच्चे ही हैं ना, ठीक है। हम अपने माँ बाप के भी बच्चे ही हैं। हम जितने मर्जी हो जाए, 80 साल की भी खातून है, उनकी अगर मदर जिंदा है, 120 साल की भी है ना, तो वो ये कहेंगे तुम मेरे लिए बच्ची ही हो। तो ये वो वाली चीज़ है कि आप लोगों को अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। इसमें कोई शर्म या एम्बैरेसमेंट नहीं होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे करते हैं। अब मुझे बताएं, यहाँ पे हल्का हाथ लगाना है या बहुत जोर का लगाना है? हल्का लगाना है। जब डॉक्टर के जाते हैं वो पेट भी चेक करता है, वो आपकी हाथ भी चेक करता है। आप हमारे पास में जब छाती का मुआयना कराने आते हैं तो हम बहुत जोर से तो नहीं करते हैं। जब हम खवातीन को बताते हैं तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। जब टेंशन होती है तो खवातीन बहुत ज़ोर से हाथ लगाती है। होता है कि कोई ना कोई दर्द निकल आती है, वो कहती है बहुत दर्दनाक अमल है, हमने करना ही नहीं है। ये नहीं, ऐसे नहीं है। बहुत हल्का हाथ लगाना है। 30 सेकेंड के अंदर प्रॉमिस की सारी अमल खत्म हो जाएगा। क्या करना है? ये छाती है, सीधे हाथ से उल्टी साइड चेक की, उल्टे हाथ से सीधी साइड चेक की। क्या हमने बगलों को चेक करना है? बगलों को चेक करना है। क्यों? बगल में वो दूध पड़े हुए होते हैं, ठीक है। वो दूध के अंदर भी कोई रसोली हो, गिल्टी हो, वो जा सकती है। क्या करना है? ये ऐसे अपनी 3 उंगलियों फिंगर टिप से हमने ऐसे हाथ लगाया, ठीक है, और बात खत्म। हमने बाहर से अंदर आए, अंदर से बाहर गए, नीचे से ऊपर आए, ऊपर से नीचे आए, मुआयना खत्म। ऐसे ही हमने आहिस्ता करके हमने अंडर आर्म्स में हाथ लगा दिया, बात खत्म। जितना मुझे कहने में वक्त लगा है 10 सेकेंड, उतना ही आपको करने में लगेगा।
या नहाते हुए कर लें या सोने से पहले कर लें। जब हाथ गीले करके करेंगे, सोप लगा के करेंगे, और कोई ज़्यादा आसानी से कोई नीचे गिल्टी भी स्लिप हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मगर किसी को गिल्टी महसूस हो, ये नहीं सोचना कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, ठीक है। डॉक्टर के आएंगे, आगे अल्लाह खैर करेगा, हम आपको बता देंगे है या नहीं, आगे करेंगे। अब मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको जारी करें। अब मेमोग्राम क्या होता है? मेमोग्राम आपको पता है, मैंने कहा स्क्रीनिंग होती है, टेस्ट होता है, सारी 40+ खवातीन करा सकती हैं। क्या इस मेमोग्राम की वजह से कैंसर हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका सिर्फ काम है बताना कि कैंसर है या नहीं है। होगा तो कहेगा है, नहीं है तो कहेगा नहीं है। आगे करते हैं। अब क्या कोई ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी कैंसर की? ऑपरेशन हो सकता है। कीमोथेरेपी का नाम सुना हुआ आप लोगों ने? शुआएं, रेडिएशन का नाम सुना हुआ है? और क्योंकि मैंने कहा हार्मोन की थेरेपी की वजह से ये हो भी सकता है, तो हार्मोन को ब्लॉक करने की थेरेपी देने से ये ठीक भी हो सकता है। अगर आपने किसी को सुना हो कि जी किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, तो उनको 5 साल की डॉक्टर ने गोलियां दी हैं, तो ये हार्मोन की दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। ये किसी कैंसर में देते हैं, किसी में नहीं भी देते। अब खाली एक चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ, क्या सारे जिनको भी छाती का कैंसर होता है उनका पूरा का पूरा छाती निकाल देते हैं? नहीं, छोटी रसोली होती है, खाली रसोली निकालते हैं। खाली वो दूध में गया हुआ होता तो खाली वो दूध निकालते हैं। हाँ, कैंसर इतने बड़े साइज का है तो हमें पूरी छाती निकालनी पड़ती है मजबूरन। वक्त पे आ जाएंगे तो ये भी नहीं करना पड़ेगा। आगे करते हैं, इसको भी आगे करते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि इसकी कोई वजह नहीं है, तो लोग आपने लोगों को सुना होगा कि वो ये ज़रूर कहते हैं कि इस वजह से ये बीमारी हुई होगी, ठीक है, ये किया है तो अब तो ज़रूरी हुआ। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी इनमें सच्चाई नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। वो क्या चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कैफीन, कॉफ़ी चाय पीने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि माइक्रोवेव के इस्तेमाल से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। अभी तक ये चीज़ नहीं प्रूव हुई, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक प्रूव हुआ, तो इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ कि आप लोगों के ख्याल में ब्रेस्ट कैंसर ऐसी चीज़ है कि एक से दूसरे को लग सकती है? तो खवातीन ऐसी बहुत सारी हैं वो मिलना छोड़ देती हैं उन रिश्तेदारों से जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है। ये नहीं करना। अगर कोई आपको पूछे कि क्या कैंसर हमें भी लग जाएगा, आपने कहना कैंसर ऐसे छूने से नहीं लगता है, किसी से बात करने से नहीं लगता। लगता होता तो सबसे पहले हम डॉक्टर्स को होता, नहीं होता ऐसे, ठीक है। चौथी चीज़, क्या ड्यूड्रेंट परफ्यूम के इस्तेमाल करने से बबलों में हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर? नहीं, इसका ताल्लुक इससे नहीं है। सेलफोन, ये अम्माएँ अब बच्चों के साथ भी करती हैं, हर चीज़ का इल्ज़ाम सेलफोन पर डाल देती हैं। सेलफोन की वजह से क्या ब्रेस्ट कैंसर पर हो सकता है? नहीं, इसकी वजह से नहीं हो सकता। आखिरी चीज़ आप सबने सुनी होगी, कौन सी वो एक रंग के अंडरगारमेंट्स हैं या कपड़े हैं जो कहते हैं नहीं पहने? ब्लैक। ऐसा नहीं है कुछ। ब्लैक कपड़े या नायलॉन के कपड़े ज़्यादा ज़रूर हीट लेते हैं, गर्मी ज़रूर लग सकती है, रैश ज़रूर पड़ सकता है, रेडिएशन ज़रूर लेते हैं, तो क्या उससे पहनने से कैंसर हो सकता है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसी तरह रात को अंडरगारमेंट्स पहन के सोने से ना ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ना टाइट कपड़े या अंडरगारमेंट्स पहनने से हो सकता है। इसी तरह ना लूज कपड़े या अंडरगारमेंट्स पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। काफ़ी खवातीन पूछती हैं अंडरवायर वाले अंडरगारमेंट से, उससे भी नहीं हो सकता। उल्टा लेटने से क्या हो सकता है? उससे भी नहीं हो सकता। कुछ लड़कियां पूछती हैं कि क्या माहवारी के दौरान नहाने से हो सकता है हमें? तो उसकी वजह से भी नहीं हो सकता। हमसे बच्चों ने ये तक पूछा है कि उनको उनके बड़ों ने बताया है कि वो दुपट्टा नहीं लेंगे तो उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। उससे भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, ठीक है। बात यह है कि लोग आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, आप लोगों ने कहना कि देखिए कोई एक वजह तो नहीं है, हो सकता है चांस बढ़ा हो, वो भी आपने उसमें तहकीक करके हामी भरनी है, वरना आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ में सच्चाई नहीं है। प्लीज़ सब आज आप लोग वापस जाएंगे, आप लोगों ने अपना मुआयना ज़रूर करना है, अपना ख्याल ज़रूर रखना है। जो भी 40+ है हमने मेमोग्राम ज़रूर कराना है, प्लीज़। फिर यहाँ पर अब किसी का कोई क्वेश्चन है और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं।